come and present were the talk on mental health. It was like such a large field, and how do we compress it into hours? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफर की जिंदगी को बर्बाद करने में किस औरत का सबसे बड़ा किरदार है? असमत आदम जी को ज़ाहिर जाफर प्यारा है या फिर अपना झूठा इमेज? क्योंकि देखकर तो अंदाज़ा होता है कि जिस तरह से वो जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मेकअप का शौक़ है और मीडिया के कैमरों पर हाथ मारने का शौक़ है, तो ऐसा लगता है कि शायद झूठा इमेज बेटे से ज़्यादा प्यारा है। सब कुछ जानते हुए दरिंदे ज़ाहिर जाफर के काले करतूतों पर पर्दा डालने वाली असमत आदम जी की पहुंच आखिर कहां तक है, जिसकी वजह से वो इतना अकड़ती फिरती है? मल्टीनेशनल कंपनीज और एम्बेसीज असमत आदम जी जो हैं कहां कहां पर केक काटती रही हैं। दरिंदे ज़ाहिर जाफर को थेरेपी वर्क्स ले जाने का असल मकसद भी सामने आ गया। वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूर आखिर तक देखें ताकि इनके काले करतूत जो है वो हम पूरी दुनिया के सामने रख सकें और बता सकें कि ये क्या करते फिर रहे थे, इनके बेटे ने क्या दरिंदगी की है और इनको लग रहा है कि बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। Affects everybody, and stress can be a good thing and a bad thing. So we thought we'll just do a little intro of that, and then we're going to break up into groups, and we're going to give you some coping skills and how to deal with it. Before we start, I want everybody to just go through the group rules because it's very important. Everybody can hear me in the back? तो दूसरों को स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबक पढ़ाने वाली असमत आदम जी आज अपना ही स्ट्रेस जो है वो संभालने से कासिर हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो अपना स्ट्रेस जो है वो किस तरह से मैनेज करें, हो ही नहीं पा रहा। मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को मेंटल हेल्थ पर बहुत भाषण देने वाली खातून, जो कि इतना भाषण देती थी ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा तो ये चीज़ें कोई जानता ही नहीं, और अपने ही बेटे को इनके लिए काबू करना इस हद तक मुश्किल है कि इन्होंने अपने घर में एक दरिंदा पाल रखा था। ऐसा दरिंदा जो ना सिर्फ लोगों पर तशद्दुद करता है बल्कि अपनी माँ पर भी तशद्दुद करता है, उस पर भी हाथ उठाता है। औरतों से इस दरिंदे को कुछ खास मसला है। जिस तरह से इसने नूर मुकद्दम पर जो है टॉर्चर करके उसको इतनी अजियत देकर उसका सरतन से जुदा किया, ये इंसान दिमाग से सोच ही नहीं सकता कि ये दरिंदे की दरिंदगी इसके वालिदैन को नजर नहीं आती होगी। तो ज़ाहिर जाफर की माँ ने दूसरों के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा सबक पढ़ाए हैं, बड़े सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अपने ही बेटे को इंसानियत का सबक सिखाने से कासिर रही। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद माँ में भी इंसानियत की बेहद कमी है, जो कि हमने देख लिया था कि किस तरह से वो कैमरों पे झपटी थी। कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह की जो है हरकत नहीं करता। तो ये इनके काले करतूत हैं जी। अच्छा, गुड और बैड स्ट्रेस के दरमियान कंफ्यूज्ड जो हैं असमत आदम जी, बल्कि कहूँ कि असमत आदम जी आंटी, उनको थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए। वो अदालत में पेशी पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले गई और आप सब जानते हैं कि किस तरह से भोंडी हरकत करने के बाद उन्होंने अपने इमेज को और ख़राब कर लिया। अच्छा जी, दरिंदे ज़ाहिर जाफर की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पुरअसर शख्सियत जो है वो उसकी माँ असमत आदम जी ही रही है। फैमिली ज़राए के मुताबिक दरिंदा ज़ाहिर जाफर जो है वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब है। उसकी कोशिश होती थी कि हर चीज़ अपनी माँ से शेयर करे और वो अपनी चीज़ें, अपनी बातें अपनी माँ से शेयर भी करता था। इसका अंदाज़ा ना सिर्फ तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो चिपक चिपक के माँ के साथ हर जगह पे मौजूद है, बल्कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले दिन भी दोनों माँ बेटे में मुसलसल राब्ते रहे। तवील गुफ्तगू का रिकॉर्ड जो है वो पुलिस चालान का हिस्सा बनाया गया है। फिर भी उनके वकील कहते हैं कि इनकी सज़ा, इनका कसूर क्या था, इनको नामजद क्यों किया गया? इनके कसूर बहुत ज़्यादा हैं, बस ये है कि आंखों पे से जो है वो पर्दे हटाने हैं। जैसे ही आप लोग पर्दे हटाएंगे आपको असमत आदम जी, उनके शौहर जो हैं जाकिर जाफर और उनके दरिंदे बेटे के करतूत, काले कारनामे और जितनी भी उन्होंने हरकत की हैं वो नजर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आंखों से पर्दा हटाने की ज़रूरत है और इस एंगल से देखने की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता आपकी बेटी के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, हमारी बेटी के साथ, किसी की भी बेटी के साथ इसे ऐसे जो दरिंदे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। असमत आदम जी जो है वो पाकिस्तान के
कि एक बड़े कारोबारी खानदान से इनका ताल्लुक है और जो शादी करके एक और बड़े कारोबारी खानदान की बहू बन जाती हैं, उनका हिस्सा बन जाती हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं जी। उसके साथ साथ अस्मत आदम जी, जो कि खुद को अस्मत आदम जी जाफर कहलवाना पसंद करती हैं, बहुत ही सोशल रहने वाली खातून हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों के साथ मेल मिलाप, लोगों को जाकर अपने बारे में बताना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और लोगों को जो है वो अपने ख़ानदान के पैसे की जो है पावर दिखाने का शायद इनको बहुत ज़्यादा शौक है। इनके ताल्लुकात जो हैं डिप्लोमेट से हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के आला ओहदेदारान तक इनके जो है हाथ ताल्लुकात हैं। इस वक्त अस्मत आदम जी को दो मुसीबतों का सामना है और दो बड़ी मुसीबतों का सामना है। नंबर 1 ये है अपने बेटे जाहिर जाफर की जान बख्शी करवाना, जिसके लिए उसने नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद से अपने शोहर के साथ मिलकर बेइंतहा प्लानिंग्स की। किस तरह से इसने किस किस को कॉल की वो सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, कब कब इसने कॉल की, किस तरह से इन दोनों ने, वैसे तो दोनों ही शरीक मुल्जिमान हैं, दोनों ने ही सहूलतकारी की है, लेकिन अस्मत आदम जी की बात करती हूँ कि इन्होंने बड़ी प्लानिंग्स की थी। इन्होंने डिफरेंट प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के मालिकान से राब्ते किए थे और इनके जो राब्ते हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सिक्योरिटी कंपनी के मालिकान से राब्ते से लेके हुकूमती हलकों तक इनके जो है बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि सब जगह, हर जगह जहाँ पर भी इनका हाथ बन पड़ता था, इन्होंने वहाँ पर थेरेपी वर्क्स की टीम को भेजने से पहले अपने बेटे के काले करतूतों को छुपाने के लिए हाथ पलड़ा मारा, लेकिन ये कहीं पर भी कामयाब ना हो सके। उस वक्त जाहिर जाफर को बचाते बचाते मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि इंसान इतना भी जलील ना हो, इंसान इतना भी जो है वो इंसानियत को ना बेच दे, अपना सौदा ना कर दे कि अपने जलील बेटे को बचाते बचाते इन लोगों ने अपने आप को खुद ही फंसा लिया। और किस तरह से इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये खुद भी एक बेटी के वालिदैन हैं, नूर मुकद्दम के वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी, किस तरह से शौकत मुकद्दम साहब ने जब अपनी बेटी को देखा होगा, किस हाल में देखा होगा, ये लोग तो तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये अपने सड़े हुए अंडे को बचाने की कोशिश किए जा रहे हैं और बचाते बचाते इनके अपने हाथ ही गंदे हो चुके हैं। इससे बड़ा मसला जी नंबर 2 पे ये है कि अस्मत आदम जी की अपनी साख है। जब आपको मुख्तलिफ एम्बेसीज में बतौर मेहमान बुलाया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है आपको केक कटवाने के लिए बुलाया जाता है और आपके जो अपने ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप अपना तारुफ जो है मुख्तदर हलकों में बतौर थेरेपिस्ट करवाएं, तो इस शान में लगे कत्ल के धब्बों से ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो नुमाया हो जाती हैं। इस वक्त अस्मत आदम जी की ये हालत है कि उनका जो सोशल सर्कल है वो उन्हें पहचानने से बिल्कुल इनकारी है, वो उनको मुंह नहीं लगाना चाहता और वो बड़े आराम से जेल में ही, अडयाला जेल में अपनी ज़िंदगी जो है वहीं पर गुजार रही हैं। मुझे तो कभी कभी तरस आता है कि किस तरह का बेटा उन्होंने ना सिर्फ पैदा किया, उसकी परवरिश ऐसे की कि उसने अपने मुंह पे तो कालक मली ही मली, वालिदैन का मुंह भी इस उम्र में इतना काला कर दिया और वालिदैन ने भी अपने बच्चों की जलालत पर जब पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप अपना मुंह दुपट्टों से छुपाते हैं या आप जो है मुंह पर मेकअप लगाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब इंसान का दिल गंदा है ना, किसी भी इंसान का अगर दिल गंदा है, दिल में मैल है, दिल में बहुत ही गंदगी है, तो वो चेहरे पे आएगा। आप जितना मर्जी मेकअप थोप लें, आप जितना मर्जी अपनी गंदगी को छुपाने की कोशिश करें, और जिसका दिल साफ होता है, जिसने कभी गंदी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं की होती या गंदगी नहीं की होती, तो उसके दिल पर, उसके चेहरे पर मेकअप ना भी हो तो वो बहुत ही हसीन लग रहा होता है। तो अब अस्मत आदम जी को चाहिए कि सुकून से अडयाला जेल को ही अपना जो है वो दूसरा घर समझें। ठीक है, वहाँ पे अयाशी नहीं है जिस तरह से ज़िंदगी में है, लेकिन जब तक वहाँ पर है इनको चाहिए कि सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारें। अच्छा जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो एक गुमनाम शख्सियत बन के रह चुकी हैं। अगर कहीं अस्मत आदम जी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अडयाला जेल में है। कातिल जाहिर जाफर के लिए उसकी मां का खुसूसी लगाव थेरेपी वर्क्स की सूरत में भी आप सब जानते हैं कि कैसे सामने आया था। अस्मत आदम जी ना सिर्फ खुद जो है सर्टिफाइड थेरेपिस्ट अपने आप को समझती हैं, बल्कि दरिंदा बेटा जाहिर जाफर जो है उसको भी थेरेपी वर्क्स के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट जगहों पर प्रैक्टिस करवाती रही और वो लोग मिलकर जो है भेजते रहे उसको काउंसलिंग करने डिफरेंट स्कूल्स में। ये लोग इस तरह से हैं कि किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते। शायद
इनको फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रैप करते हैं लोगों को, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनकी सारी की सारी हरकत जो ये इन्होंने की, बेटे ने दरिंदगी की, उसके बाद आप देख लें कि बाप किस तरह से झूठ बोल रहा है, उसके बाद आप देख लें कि असमत आदम जी ने अदालत में क्या किया, ये सारी उन चीज़ों की अक्कासी करते हैं कि ये लोगों की किस तरह से थेरेपी वर्क्स में थेरेपी करते होंगे। हमें और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनकी सारी करतूतें जो हैं वो सामने हैं। बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ होना, कारोबारी ख़ानदानों से ताल्लुक़ होना, पैसा होना, ये मैटर नहीं करता। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, ये सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। अगर आप दुनिया में गुनाह करके बच भी जाएं तो जो अल्लाह की अदालत है वो सब कुछ देख रही है। एक कैमरा जो है हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि हम जितने मर्जी गुनाह करें, हम ये सोचते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा है और जो भी जिसने किया है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको जो है कैफिर किरदार तक पहुँचाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। और जितने भी दरिंदे जो हैं अभी समझ रहे हैं कि हमें पैसा बचा लेगा, पाकिस्तान का कानून बचा लेगा या पाकिस्तान में हमारी पोजीशन बचा लेगी, तो उसको उस वक्त से डरना चाहिए कि जो उन्होंने बोया है वो उनको काटना ही पड़ेगा। जो उन्होंने खोदी है किसी की कब्र, उसमें उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मकाफाते अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ देख रहा है, उसके सीसीटीवी कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।